हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषों में टाइम कम लगता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो ऐसी परिस्थिति में आप कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है कि आप इस चीज में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं या फिर आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग सोचते तो है बात करने के लिए, पर वही बात प्राइवेट होने के कारण हम ओपनली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट देते हैं, जैसे कि टेंटेक्स फोर्ट, जो कि हिमालय कंपनी की टैबलेट्स आती है। इस टैबलेट को हम 20 साल से ऊपर के पेशेंट को देते हैं और उस पेशेंट का वजन कम से कम 40-45 केजी होना चाहिए, यानी कि पेशेंट अंडर वेट नहीं होना चाहिए और ना ही अंडर एज होना चाहिए। जैसे कि आजकल सभी लोग वीडियो देखते हैं तो कई 17-18 साल के लड़के भी दवाइयां लेने लग जाते, जबकि ये दवाइयां उन लोगों के लिए नहीं है। ये दवाइयां उन लोगों के लिए है फिर 35 साल से ऊपर आपकी एज हो गई, आप कई सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आप हर्बल टैबलेट्स या फिर जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स रहती है उनका उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी 30 से कम एज वाले इन दवाइयों का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अभी से ये हाल है तो फिर आप 40-45 साल में क्या करेंगे, फिर तो आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो अभी से कोई भी दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए 30 की उम्र से पहले पहले। अगर आपकी एज 30 से ऊपर हो गई तो फिर आप बिल्कुल दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, पर एक्सपर्ट की सलाह से अपनी मर्जी से नहीं लेना है। तो ये जो टेंटेक्स 4 टैबलेट आती है, ये डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद में डोज डिसाइड करते हैं। तो 2 टैबलेट सुबह खाने के बाद में और 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद में देते हैं, और ये कम से कम आपको 3 महीने तक लेनी रहती है। इसके साथ में डॉक्टर आपको हेल्थ सप्लीमेंट भी रिकमेंड करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी की जो अंदरूनी कमजोरी है वो ठीक हो जाए, आपके हाथ पैर में थोड़ी जान आ जाए। तो टेंटेक्स फोर्ट और जो हेल्थ सप्लीमेंट यानी कि मल्टीविटामिन रहेगा, दोनों मिलके आपका जो प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। साथ में अगर आपकी मसल्स वीक है तो आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए, चाहे वो आप पाउडर से ले ले, चाहे आप दालों से ले ले, या जैसे भी आपको उचित लगे उस तरह से आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो जो मल्टीविटामिन रहता है वो हमारी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है उसको कंप्लीट करता है, और जो टेंटेक्स फोर्ट जो टैबलेट है ये हर्बल टैबलेट्स रहती है, जो कि हमारी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि टाइम कम लगना, यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर आपको टाइटनेस या कड़कपन कम आ रहा है, किसी का साइज छोटा हो रहा है, या किसी का जो टाइटनेस प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, तो जो पिनाइल टिश्यू रहते हैं उसकी मरम्मत करता है और उसको स्ट्रोंग बनाती है। और कई सारे लोगों का लिक्विड भी कम हो जाता है, यानी कि सीमेन की मात्रा भी कम होने लगती है, तो ये उसकी मात्रा को भी बढ़ाता है। और कई सारे लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उससे भी आपको निजात दिलाता है, यानी कि उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। साथ में जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि गर्भधारण नहीं कर पाते, यानी कि उनकी वाइफ, मैं बात मेंस की कर रही हूँ, पर कई बार हम जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखते हैं उसमें महिला के साथ में पुरुष में भी कमियां निकलती है, तब भी हम लोग आपको ये दवाई रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो स्पर्म की क्वालिटी है, मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं ये ठीक करने में मदद करती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई है, आपको मानसिक तनाव है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, एनी टाइम माइंड में कुछ फालतू बातें चलती रहती है, तो ये आपको एक स्ट्रेस से भी ठीक करती है, और आपकी जो वीकनेस है शरीर में, अंदरूनी कमजोरियां है और सेक्सुअल प्रॉब्लम को, सबको ये ठीक करने में मदद करती है। तो 3 महीना आपको लगातार लेना है। इसके बाद में आपको डायरेक्टली स्टॉप नहीं करना चाहिए, इसके डोजेस कम करते करते धीरे धीरे करके स्टॉप करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, ले तो लेते और अचानक से बंद कर देते, फिर बोलते हैं कि हमें तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, दवाई खा रहे थे तब तो बराबर रिजल्ट मिल रहा था। तो कभी भी इन दवाइयों को आपको एकदम से या अचानक से स्टॉप नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके डोजेस कम करते करते डाउन करते हैं। कई सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को आपने टेडालाफिल चला दी, अब उसको 2 महीने 3 महीने दी, पेशेंट बढ़िया खुश था, उसका काम भी अच्छे से हो रहा था,
और अचानक से स्टॉप कर दी, फिर पेशेंट के हाथ पैर भी नहीं हिलते, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल, मेरे हाथ पैर में तो जान नहीं बची, मुझे तो चलने में भी चक्कर आ रहे हैं आजकल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन हो, डोजेस कम करते करते हमें डाउन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैडम हम इस स्टेंटेक्स को, टेबलेट को, मल्टीविटामिन को, प्रोटीन को ले तो रहे हैं, तो हमें रिजल्ट कब मिलेगा? तो मिनिमम रिजल्ट मिलने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिन आप लगातार खाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट दिखने मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको रिजल्ट आज खाया तो आज ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर्बल दवाइयों में टाइम लगता है। और वैसे भी आपको 3 महीने का कोर्स पूरा करना है, और जब हम मेडिसिन डाउन करेंगे तो 3 महीने उधर लग जाएंगे, तो कम से कम 6 महीना आपको दवाई लेना है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप आज ही रिजल्ट पा लोगे और 10 दिन में दवाई बंद कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ, और मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। धन्यवाद।